तो आज मुझे भी एक ऐसा मौका मिला है। आज ऐसा मुझे मौका मिला है कि परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को आपके सम्मुख में बताने के लिए, और विशेष करके जो एक कलीसिया के विषय में हम लोगों को कुछ जानकारी तो है, लेकिन और भी कुछ जानकारियों को हम लोग सीखेंगे। प्यारो, ये बहुत ही एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने स्वयं बाइबल कॉलेज में पढ़ने के समय में इसको लगभग 6 महीने में इसको कंप्लीट किया था। तो ये 6 दिन में कंप्लीट करना काफी मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जो बहुत ही जरूरी, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें हैं, जो एक मसीह विश्वासी के लिए जरूरी है, उसकी आत्मिक उन्नति के लिए, मैं उन बातों को आपके सम्मुख में बता पाऊं, ताकि हम परमेश्वर की बातों को सीख करके प्रभु में आगे बढ़ने वाले बनने पाए। मैं पहले अपना परिचय बता देता हूं। मेरा नाम पी सैमसन है। मैं एक्चुअली साउथ का हूं, लेकिन नॉर्थ में ही मैं बचपन से पला बड़ा हूं, और अभी फिलहाल के लिए मैं प्रभु की सेवा झारखंड में रहकर करता हूं। झारखंड पहले बिहार का एक हिस्सा होता था, लेकिन बाद में उसको अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, झारखंड। और झारखंड आमतौर पर महेंद्र सिंह धोनी के लिए जाना जाता है। तो हम इसी जगह पर रह करके प्रभु का सेवकाई करते हैं। पिछले 21 सालों से प्रभु का सेवा में हम लोग यहाँ पर हैं, और परमेश्वर हम लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खास करके ये जगह जो आदिवासियों का मुख्य एक जगह है, और प्रभु पिछले कई सालों से यहाँ पर कलीसियाओं को स्थापना करने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, और कई बातों के लिए प्रभु हमारी सहायता कर रहा है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे, और हम लोग प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे। मैं आप लोगों के सम्मुख में स्क्रीन को शेयर करता हूं, ताकि वो लिखा हुआ, हिंदी में मैंने लिखा हुआ कुछ नोट्स भी बनाया है, उसको आप लोग देखने पाए। यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, और आगे हम लोग बढ़ेंगे। मैं आप लोगों के सम्मुख में स्क्रीन को शेयर करता हूं, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके। कलीसिया के विषय में अध्ययन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये काफी एक गहरा एक अध्ययन है, और इसको विस्तार से अगर किया जाए तो और अच्छी बात है, लेकिन समय की कमी की वजह से, और जो जरूरी, जो जो आवश्यक बातें हैं, हम लोग उन बातों को सीखते हुए कुछ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, कलीसिया या चर्च, ये शब्द जैसे ही हमारे मनों में आता है, हमारे मनों में एक प्रकार का प्रतिबिंब बन जाता है, एक इमेज बन जाता है। और वो इमेज ऐसा है कि एक भवन के बारे में, एक ऐसा भवन जो काफी बड़ा है, और उसके ऊपर में एक क्रूस लगा हुआ है, ऐसा ही एक इमेज हमारे मन में बन जाता है। हम जाने अनजाने में कई बार इस बात को बोलते भी हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? हम चर्च जा रहे हैं, हम कलीसिया जा रहे हैं। तो उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग में जा रहे हैं, उस इमारत में जा रहे हैं। तो चर्च कहने से, या कोई भी जो मतलब एक मसीह को आप चर्च शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो उनके मन में केवल एक ही आता है, वो है इमारत। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, कलीसिया व चर्च, और उसकी परिभाषा क्या है वाकई में? बाइबल में इस शब्द का जो मुख्य रूप से अगर इसको स्टडी किया जाए, चर्च शब्द एक यूनानी शब्द से आता है, जिसको एक्लीसिया बोलते हैं, जिसकी परिभाषा ऐसी है, एक मंडली या बुलाए गए लोगों का झुंड। ये एक ऐसा ही शब्द है मेरे प्यारों। एक्लीसिया एक मंडली है, लोगों का एक झुंड है। किन लोगों का झुंड है मेरे प्यारों? इस बात को हमें समझना है। चर्च के मूल अर्थ का संबंध इमारत से नहीं है, बल्कि लोगों से है। नए नियम में इस शब्द का अर्थ प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों का एक समूह अथवा झुंड के साथ में संबंधित है। प्रेरित हुए काम की पुस्तक, मैं निवेदन करूंगा यदि आप में से भी कोई पढ़ सके तो अच्छा रहेगा। प्रेरित हुए काम की पुस्तक, उसका 20 अध्याय और उसका 8 पद। अगर कोई भाई मुझे पढ़ने में मदद करे तो और अच्छा रहेगा।
इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। देखिए, यहाँ पर उसी बात को हम लोग पढ़ते हैं, झुंड और बुलाए गए लोग। यहाँ पर कलीसिया शब्द को भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्या है? कलीसिया का मतलब ऐसा नहीं कि कोई इमारत है, परंतु इसका मतलब होता है लोगों का झुंड। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। बाइबल के वचन में हम लोग पतरस के पत्री में भी इस बात को पढ़ते हैं, तुम अंधकार से ज्योति में बुलाए गए। तो हम सभी लोग जो अंधकार में जीने वाले लोग थे, शैतान के बंधन में पड़े हुए थे, पाप के बंधन में पड़े हुए थे, वैसे जीवन को जी रहे थे, परमेश्वर ने हमें उस अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। तो जिन जिन लोगों को परमेश्वर ने उस अंधकार से उस अद्भुत ज्योति में बुलाया है, वो लोग क्या कहलाते हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर कलीसिया या चर्च, इस शब्द को बोला गया है। इस बात को हम लोग याद रखें। कलीसिया मसीह का देह है, जिसका वो सिर है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 22 और 23 में पढ़ते हैं। इसको बाद में हम लोग गहराई से देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारों, ये एक बहुत ही एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर के लोग अलग अलग जगहों से बुलाए गए, उस अंधकार से निकाले गए, और उन लोगों के झुंड को परमेश्वर कलीसिया ये शब्द का इस्तेमाल करता है या कलीसिया कहता है। कलीसिया के दो भाग हैं, विशेष करके कलीसिया के दो भाग हैं। क्या क्या? पहला, सार्वभौमिक कलीसिया, जिसको बोला गया है यूनिवर्सल चर्च। इसका मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक कलीसिया में वे सब सम्मिलित हैं जिनका यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुआ है, अर्थात नया जन्म को पाया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे प्यारों कि कोई भी क्यों ना हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, यदि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, उसको अपने जीवन सौंप दिया है, वो इस कलीसिया का सदस्य है। मतलब वो परमेश्वर के इस झुंड में या इस यूनिवर्सल कलीसिया में, यूनिवर्सल चर्च के सदस्य में कहलाता है। अद्भुत बात है ना? देखिए, हम लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं। आप राजस्थान में रहते हैं, कुछ पंजाब में रहते हैं, मैं झारखंड में रहता हूँ, कुछ लोग साउथ में रहते हैं। तो हम सब अलग अलग जगहों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन हम सब ने जो उद्धार को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है, हम सब इसी यूनिवर्सल चर्च के अंतर्गत आते हैं। यूनिवर्सल चर्च मतलब प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए लोगों का एक झुंड। जॉन वेस्ली एक बहुत बड़े एक प्रभु के दास थे, जो अभी नहीं है, फिलहाल मर गए हैं, लेकिन उनके द्वारा जो स्थापित कलीसियाओं को मेथोडिस्ट चर्च बोलते हैं, आपने भी शायद सुना होगा। ये प्रभु का सेवा बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इनको इस्तेमाल किया। कई कलीसियाओं को, कई चर्चों को, कई संगठनों को इकट्ठा मतलब स्थापित करने के लिए प्रभु ने मदद किया। खास करके जो इनके द्वारा स्थापित कलीसिया, इसको वेसलियन चर्च या मेथोडिस्ट चर्च बोल करके बोला गया। ऐसा इनको एक दिन सपना आया। वो स्वप्न ऐसा था कि ये मर करके स्वर्ग में चले गए, और स्वर्ग में जहां पर पहुंचे तो एक बहुत बड़ा जो मसीह विश्वासियों का झुंड प्रभु की आराधना कर रहा है। सफेद कपड़े पहने हुए हैं और परमेश्वर की आराधना चल रही है, गीत चल रहा है, प्रभु की आराधना हो रही है, और प्रभु सिंहासन पर बैठे हुए हैं। चारों तरफ में बहुत सारे स्वर्गदूत हैं। बहुत ही अधिक अद्भुत नजारा। इसको देखने के बाद ये जो जॉन वेस्ली जो स्वप्न देख रहे थे, दर्शन देख रहे थे, उनको बड़ा ही अचंभा लगा। अरे, मैं तो स्वर्ग पहुंच गया हूं, और वहां पहुंच गया हूं जहां परमेश्वर की आराधना चल रही है। बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग वहां पर इकट्ठे होकर के प्रभु की आराधना कर रहे हैं। इसके मन में एक ख्याल आया जानने के लिए कि मेरे चर्च के लोग कितने हैं इसमें, इस मसीह विश्वासियों के झुंड में, जिसमें दुनिया के अलग अलग कोनों से यहाँ पर इकट्ठे हैं, इसमें से मेरे चर्च के विश्वासी कितने हैं।
तो उसने क्या किया, वहां पर एक स्वर्गदूत खड़ा था, आराधना कर रहा था। उसको जा करके उसने पूछा, भाई साहब जरा सुनिए ना, यहाँ पर मेरे चर्च, यहाँ पर कितने लोग हैं, मेथोडिस्ट चर्च के लोग कितने लोग हैं, यहाँ पर विश्वासी लोग कितने पहुंचे हैं स्वर्ग में। उसने बोला, कौन से मेथोडिस्ट चर्च की बात कर रहे हो जी, यहाँ तो मेथोडिस्ट चर्च या ऐसा कोई चर्च का नाम हम लोगों ने सुना भी नहीं है। तो वेस्ली भाई ने बोला, अरे भाई ये क्या बात है, हम तो जिंदगी इसमें लगा दी, अपने पूरी मेहनत की है और इतने सारे लोगों को प्रभु में लाया, और आप बोलते हैं मेथोडिस्ट चर्च का एक भी बंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा, ये कैसे हो सकता है। तो वो काफी नाराज हो गया, वो काफी घबरा गया। वो बोला, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ कोई ना कोई होगा हमारे चर्च का, मेथोडिस्ट चर्च, वेस्लियन चर्च ऐसा बोलते हैं, कोई ना कोई होगा। तो बोला, नहीं भैया ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। तो बोला, अरे क्या बात है भाई, अच्छा जरा बताइए ना, बैप्टिस्ट चर्च जो दुनिया में तो काफी बड़ा है वो, अच्छा बैप्टिस्ट चर्च का कोई विश्वासी यहाँ पर पहुंचा, कितने लोग हैं उसके बैप्टिस्ट चर्च के। उसने बोला, बैप्टिस्ट, ये तो नाम मैंने कभी सुना भी नहीं है, कौन है बैप्टिस्ट भैया, यहाँ तो बैप्टिस्ट चर्च में कोई आदमी नहीं पहुंचा। बोला, अरे क्या बात कर रहे भाई, बैप्टिस्ट चर्च का एक भी बंदा नहीं पहुंचा, ये क्या बात कर रहे। अच्छा देखो तो जरा सीएनआई चर्च वाले या सीएसआई चर्च वाले, ये लोग कुछ पहुंचे हैं क्या। स्वदूत ने बिल्कुल वैसे ही जवाब दिया, हम तो सीएनआई का नाम भी नहीं सुने हैं, कोई ऐसा सीएसआई का नाम भी नहीं सुना, ऐसा कोई चर्च होता ही नहीं है, यहाँ तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। वो ये बड़ा परेशान हो गया। परेशान होकर के उसने स्वदूत को बोला, आप क्या बात कर रहे हैं भाई, यहाँ पर इतने सारे विश्वासी लोग हैं, आप बोलते हैं ना मेथोडिस्ट वाले हैं कोई एक भी बंदा है, ना यहाँ पर कोई बैप्टिस्ट वाला कोई विश्वासी है, और आप बोलते हैं ना यहाँ पर कोई सीएनआई वाले, सीएसआई वाले कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, ये लोग कौन हैं, ये कौन से चर्च के हैं। तो स्वर्गदूत ने उसको बोला, ये सब मेमने के लहू से धुले हुए लोगों का झुंड है, मेमने के लहू से धुले हुए लोगों का झुंड है। हाँ मेरे प्यारों, यही हमारी पहचान होगी जब हम स्वर्ग राज में पहुंचेंगे। हम जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तब उस समय में लोग हमें ब्रदरन चर्च वाले या बैप्टिस्ट चर्च वाले या मेथोडिस्ट चर्च वाले या हमारे चर्च के नाम से लोग नहीं जानेंगे। लोग एक ही बात जानेंगे, वहां पर केवल जो मेमने के लहू से धुले हुए लोगों का झुंड है वो ही केवल वहां पर पहुंचेंगे। आज हम लोग कई बार चर्च के नाम पर लोग लड़ाई करते हैं, हाँ तुम्हारा चर्च अच्छा है, तुम्हारा चर्च खराब है, तुम्हारे चर्च में ऐसा है, हमारे चर्च में ऐसा है, कई बातों को लेकर के। लेकिन स्वर्ग में इसका कोई भी महत्व नहीं है। स्वर्ग में यह महत्व है कि क्या आपने उद्धार पाया है, क्या आपने यीशु मसीह के लहू से पापों की क्षमा को प्राप्त किया है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर वो है, वो उस यूनिवर्सल चर्च या सार्वभौमिक कलीसिया के सदस्य कहलाते हैं। वो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारों, इस बात को हम हमेशा याद रखें। तो वेस्लियन, ये जो जॉन वेस्ली भाई थे, उस दर्शन के बाद, उस स्वप्न के बाद अपने जिंदगी में एहसास किया कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मेरा नाम नहीं है, मेरे चर्च का समूह नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रभु में लोगों को जीतना, प्रभु में लोगों को उद्धार के अनुभव में लेकर के आना। ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। माफ करिएगा, मैंने वो लिखना भूल गया। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 13 पद में, ना सॉरी, दूसरा कुरिन्थियों, माफ करिएगा, इसमें मेरे को लगता है कि कुछ पद को लिखने में मैं गलती हो गई है। मैं आपको कल इसको बता दूंगा, लेकिन उसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यहाँ पर सार्वभौमिक कलीसिया का महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पर पौलुस लिखता है
हम सब ने, क्या यहूदी हो या यूनानी हो, क्या दास हो या क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया है और हम सबको आत्मा पिलाया गया है। इसका मतलब है हम सब अलग अलग वर्ग के होंगे, अलग अलग जाति भाषा अलग अलग जगह के होंगे, लेकिन हम सबको प्रभु ने यूं इकट्ठा किया है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने उद्धार के अनुभव में लेकर के आया, ताकि हम एक समूह कहलाए, एक झुंड कहलाए, एक परिवार कहलाए। इसमें प्रभु हमें केवल हमारे चर्च के नाम से नहीं जानता है, लेकिन हमें जानता है केवल और केवल प्रभु के उद्धार को पाया हुआ या उसके पापों का क्षमा मिला हुआ ये विश्वासी जन। बस इसी रीति से प्रभु हमें पहचानता है मेरे प्यारों। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला कि पहला भाग होता है वो है सार्वभौमिक कलीसिया, दूसरा जो भाग होता है वो है स्थानीय कलीसिया। देखिए, अब स्थानीय कलीसिया और सार्वभौमिक कलीसिया में फर्क क्या है? सार्वभौमिक कलीसिया, जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जाति वर्ग देश अलग अलग भाषा के लोग हैं, इन्होंने उद्धार को प्राप्त किया और ये सभी प्रभु के नजर में एक कलीसिया के रूप से, सार्वभौमिक कलीसिया के रूप से एक झुंड के तौर पर प्रभु इनको देखता है। कहने का मतलब है प्रभु इनको देखता है कि ये सभी लोग जो जीवन के पुस्तक में इनका नाम लिख दिया गया है और ये सभी लोग एक ही झुंड के अंतर्गत आते हैं, वो है सार्वभौमिक कलीसिया। मतलब सिंपल तरीके से बताया जाए तो जितने लोगों का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है वो सब के सब उद्धार पाए हुए लोग और सार्वभौमिक कलीसिया के सदस्य कहलाएंगे। ठीक है, इस बात को केवल याद रखिएगा। स्थानीय कलीसिया क्या होता है? स्थानीय कलीसिया वो होता है कि ये सभी लोग उद्धार तो पाए हैं, लेकिन क्या ऐसा संभव है कि ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर के प्रभु की आराधना करने पाए? ये संभव नहीं, क्योंकि कोई पंजाब से है तो कोई राजस्थान से है, कोई कश्मीर से है तो कोई बंगाल से है। तो ये सभी लोग हर रविवार के दिन या हर समय जब कभी मिलता है एक ही जगह पर इकट्ठा होकर के आराधना करना, स्तुति आराधना चढ़ाना, संगति करना, यह तो संभव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में है। इसलिए प्रभु ने क्या किया, एक स्थानीय कलीसिया, इस बात को परमेश्वर के वचन में हमें सिखाया गया। स्थानीय कलीसिया मतलब ये उद्धार पाए हुए लोग अपने अपने स्थानों में, अपने अपने स्थानिक जगह में, स्थानीय जगहों पर ये इकट्ठे हो और वहां पर वो प्रभु की आराधना को चढ़ाए, प्रभु की नाम की महिमा करने पाए। तो ये जो अपने स्थानीय जगह पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु की आराधना को चढ़ाते हैं, प्रभु की संगति रखते हैं, इन लोगों को बोला गया है स्थानीय कलीसिया, मतलब लोकल चर्च। और आजकल तो मैंने ऐसा भी सुना है लोकल चर्च बोल करके कुछ ग्रुप भी बन गया है। लोकल चर्च ग्रुप बन गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रभु उनके बारे में कह रहा है। यहाँ पर खास करके जो अर्थ बताया गया है, इसका मतलब होता है अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह में रहते हैं, लेकिन जहां कहीं रहते हैं वो वहां पर प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं और उनको स्थानीय कलीसिया बोला गया। जैसे कि पौलुस जब गलातियों की पत्री को लिखता है तो गलतियों की पत्री में वो ऐसा लिखता है, पहला अध्याय उसके 1 और 2 में। स्थानीय मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पौलुस की जो ना मनुष्यों की ओर से और ना मनुष्यों के द्वारा वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है गलतिया की कलीसियाओं के नाम। यहां पर 1 और 2 में स्थानीय कलीसिया का विवरण दिया गया है। पौलुस की ओर से, सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ है, गलतिया की कलीसियाओं के नाम, ऐसा लिखा गया है ना। इसका मतलब होता है गलतिया में जो जगह है उसमें बहुत सारे कलीसियाएं थे। इस पद के आधारित गलतिया प्रदेश में कई कलीसियाएं थी जिन्हें हम स्थानीय कलीसिया कह सकते हैं। बस समझ में आ रहा है? गलतिया एक प्रदेश है, एक जगह है जहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कलीसियाएं हैं
और वो कलिसियाओं को प्रभु जो है स्थानीय कलिसिया बोला गया है। अब जैसे मैं चक्रधरपुर में रहता हूँ झारखंड में, तो यहाँ झारखंड के चक्रधरपुर में ये मेरी स्थानीय कलिसिया है। विश्वव्यापी कलिसिया में वे सम्मिलित हैं जो मसीह से संबंधित हैं और उस पर उद्धार के लिए विश्वास करते हैं। इस विश्वव्यापी कलिसिया के सदस्यों को स्थानीय कलिसिया में संगति और उन्नति के लिए सहभागिता रखना अनिवार्य है। इस बात को आप ध्यान से देख सुनिएगा। सहभागिता रखना अनिवार्य है। कहां पर? स्थानीय कलिसियाओं में। अभी देखिए, एक व्यक्ति उद्धार पा लिया तो वो स्वर्ग जाएगा, ये बात तो पक्का है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो ये ना बोले कि मैं तो स्वर्ग जाऊंगा भाई, मेरा तो स्वर्ग का टिकट कंफर्म हो गया है, मैं स्थानीय रूप से कलिसिया में इकट्ठा हूं या ना हूं इससे क्या फर्क पड़ता है। ना, ये शिक्षा नहीं है मेरे प्यारों, ये गलत शिक्षा है। ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उद्धार पा लिया, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया गया है और मैं यहाँ का जो स्थानीय कलिसिया है वहां जाऊं या ना जाऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, फर्क पड़ता है। आपके जीवन के लिए फर्क पड़ता है, प्रभु की कलिसिया के उन्नति के लिए फर्क पड़ता है, परमेश्वर का योजना जो आपके जीवन के लिए है उसमें फर्क पड़ता है। देखिए, अगर ऐसा होता मेरे प्यारों कि परमेश्वर केवल ये बोलता कि आपका उद्धार हो गया, बस इतना ही मेरे लिए काफी है, तो प्रभु क्या करता कि आपके उद्धार के बाद तुरंत आपको वहां से गायब करके स्वर्ग ले जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रभु ने आपको इस दुनिया में रखा है। क्यों रखा है? इसलिए रखा है ताकि आपने जिस सच्चाई को जाना है, जिस उद्धार के अनुभव को प्राप्त किया है, उस बात को आप दुनिया के लोगों तक प्रकट करें। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर और भी कई भटके हुए लोगों को बचाना चाहता है और जो बच गए हैं उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, उनके जीवन में उन्नति लेकर के आना चाहता है। इसलिए आपको गायब करके स्वर्ग लेकर के नहीं गया, ना किसी को लेकर के गया है, सबको इस दुनिया में ही रखा है ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा, प्रशंसा निरंतर होने पाए। ये कब संभव हो सकता है? ये तब संभव होता है जब एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद स्थानीय कलिसिया में संगति करता है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। ऐसे मैंने कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो बोलते हैं हमारी कलिसिया में ये कमजोरी है, हमारी कलिसिया में वो कमजोरी है, हमारा कलिसिया का सेवक ठीक नहीं है, हमारे कलिसिया का एल्डर ठीक नहीं है, हमारे कलिसिया में ऐसा होता है, वैसा होता है, और ऐसे कई बातें बोल करके वो कलिसिया से भागते हैं, कलिसिया के संगति में नहीं आते हैं, कलिसिया के संगति से दूर दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उनको स्थानीय कलिसिया में कई कमजोरी दिखाई देती है। मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, स्थानीय कलिसिया, आप उसके कमजोरियों को, उसकी दुर्बलताओं को, उसकी कमी घटी को कभी ना देखें। लेकिन इस बात को याद रखना, परमेश्वर का योजना यदि पूरा होना है तो आपका स्थानीय कलिसिया में संगति करना अनिवार्य है। केवल उद्धार पा करके स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को तैयार करना यह सही नहीं है। यह बात सही है कि आपने उद्धार पाया, स्वर्ग जाने के लिए आप तैयार हैं, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिख दिया गया है, लेकिन आप स्थानीय कलिसिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप स्थानीय कलिसिया को उतना ही महत्व देना है, उसके विषय में आपको गंभीर होना है, आपको उसके कलिसिया का सदस्य बन करके वहां पर संगति करते हुए प्रभु में आगे बढ़ना जरूरी है। इसका मुख्य कारण बहुत सारे हैं जो हम आने वाले समय में इसको बारीकी से हम लोग और अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं मेरे प्यारों, यदि आप अपने स्थानीय कलिसिया को महत्व नहीं देते हैं, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अपमान है, या कहा जाए परमेश्वर की योजना का मजाक उड़ाया जाना है। आप परमेश्वर की योजना को आप अपने पैरों तले कुचल रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो
सार्वभौमिक कलीसिया मतलब उनके वो लोग हैं जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, जो उद्धार पाए हैं, अलग अलग जगहों में रहते हैं, अलग अलग समुदाय में रहते हैं, अलग अलग स्थानों में रहते हैं, लेकिन उद्धार पाए हैं, इसलिए वो सभी सार्वभौमिक कलीसिया के अंतर्गत आते हैं। चाहे कोई भी जगह में क्यों ना हो, चाहे किसी भी स्थान में वो लोग आराधना क्यों ना करते हो, but they all are called as universal church. In simple term, मैं बता दूं, वो लोग जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, वो सार्वभौमिक कलीसिया के सदस्य हैं। स्थानीय कलीसिया मतलब वो लोग जहां अलग अलग जगहों पर इकट्ठे होकर के प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा कलीसिया एक जगह पर इकट्ठे होकर के प्रभु की आराधना करती है, वो एक स्थानीय कलीसिया के अंतर्गत आता है। संक्षेप में बताया जाए तो कलीसिया कोई इमारत या कोई संप्रदाय नहीं है। बाइबल के अनुसार कलीसिया मसीह की देह है, वह सब जिन्होंने यीशु मसीह पर उद्धार के लिए विश्वास किया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय 16 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। मेरे प्यारों, ये परमेश्वर का वचन इस बात को हमें बताता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे, हम आगे बढ़ने पाए। अच्छा, ये वही पद पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 13 में, वो जो मैंने बताया था मिस हो गया है, मैंने फिर से उसको ये किया है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, एक क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। स्थानीय कलीसिया विश्वव्यापी कलीसिया के सदस्यों की संगति है, इस बात को हम लोग जानते हैं। स्थानीय कलीसिया क्या है? विश्वव्यापी कलीसिया के जो सदस्यों की संगति है। नए नियम में अगर आप देखेंगे, कलीसिया के अलग अलग नाम बताए गए हैं, मतलब अलग अलग रूप से इस बात को बताया गया है। जब हम इस नाम को बारीकी से जरा अध्ययन करते हैं, तो हमें, मेरे प्यारों, ऐसे बहुत सारे बातों को, बहुत सारे सच्चाइयों को जानने का एक मौका मिलता है कि इस कलीसिया का परमेश्वर के मन में उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से परमेश्वर ने इस संसार में अपने लोगों को रखा है। इन नामों को हम लोग अध्ययन करेंगे, बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे। करीब 10 नामों को परमेश्वर के वचन में परमेश्वर बताता है, या उससे अधिक भी कई जगह पर है, लेकिन हम लोग कम से कम 10 ऐसे नामों के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला नाम जो मेरे विचार में आता है वो है, एक झुंड के बारे में परमेश्वर कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 16 पद। भाई अगर कोई तैयार है तो पढ़ सकते हैं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। देखिए, यहाँ पर उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक ही झुंड, है ना। भेड़ों का झुंड के रूप से परमेश्वर यहाँ पर कलीसिया को संबोधन कर रहा है। कलीसिया तो है प्रभु के लोगों का, मनुष्य का, इंसान का एक झुंड है, लेकिन यहाँ पर एक भेड़ों के झुंड के साथ में परमेश्वर तुलना करके बताता है। चर्च एक झुंड है। यूहन्ना 10:16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास अन्य भेड़े हैं जो इस्राएल इस दल के नहीं हैं, मुझे उन्हें भी लाना आवश्यक है, और वे मेरा शब्द सुनेंगे, और एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा होगा। झुंड का विचार हमारे दिमाग में प्यार के तहत एक साथ रहने वाले ईसाइयों के एक समूह को लाता है। अच्छे चरवाहा की कोमल देखभाल, उसकी आवाज सुनना, उसका अनुकरण करना, इन तमाम बातों को इसमें जोड़ करके हम समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक झुंड, भेड़ों का झुंड, इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है मेरे प्यारों, आप कभी भी देखिएगा, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो झुंड में रहना पसंद करता है। वो अकेले में रहना पसंद नहीं करता। अकेले में कुत्ते रहते हैं, लेकिन भेड़ जो है हमेशा झुंड में
ज्यादातर रहता है, वो झुंड को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है। झुंड से अलग होने से वो हमेशा भटक जाता है। और वो झुंड में रहने के समय, भेड़ों का झुंड, जिसको फ्लॉक भी बोला गया है अंग्रेजी भाषा में, फ्लॉक, द फ्लॉक, इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारों, परमेश्वर का इस शब्द को कलीसिया के लिए जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह है, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एकता, वो भाईचारा जो कलीसिया के विश्वासियों के अंदर में देखा जाना बहुत ही जरूरी है। एक कोमलता, है ना, सब मिल करके एक साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे, एक दूसरे को एक क्या कहते हैं, एक स्नेह के साथ, एक एकता के साथ में रहते हैं। मेरे प्यारों, यही तो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे दुनिया में मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें और हम में एक यही बहुत बड़ा फर्क है मेरे प्यारों। आपने कई बार देखा होगा, कई ऐसे धर्म स्थलों में लोग आते हैं, अपना पूजा किए और चले गए भाई। वो लोग अपना जो भी उनको पूजा करना था, जो भी उनको जो उनके संस्कार होते हैं वो करना था, किए, उसके बाद चले गए। लेकिन कलीसिया उससे फर्क है, उससे अलग है। अलग ये है कि उस कलीसिया, मतलब वो स्थानीय कलीसिया जहां पर प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक ऐसा झुंड है जहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को ऐसा प्यार करते हैं जैसे कि अपने परिवार के सदस्य हैं। अगर आप सच में बताओ ना, मैं अपने कलीसिया में जितने भी हमारे विश्वासी गण हैं, मैं ना केवल चकदरपुर की कलीसिया, मैंने प्रभु को जानने के बाद जो सबसे बड़ी बात मेरे दिल को जो प्रभावित किया वो है विश्वास। एक साथ मिलकर के एक दूसरे को जो संबोधन करते हैं, जय मसीह भाई, जय मसीह बहन, तो इस रीति से बातें करते हैं, उनके घर में विजिट करते हैं, उनके साथ में एक संबंध, एक संपर्क बनाए रखते हैं और कई बार जब मुसीबत आती है तो वो एक साथ खड़े हो जाते हैं। जब उनके जीवन में कोई खुशी आती है तो एक साथ खड़े होकर के उसको उस खुशी में शामिल होते हैं और ऐसा खुश हो जाते हैं जैसे कि मतलब ये उनके घर में हो रहा है, ये उनका ही परिवार का एक कुछ कार्य हो रहा है। मुझे अभी भी मालूम है, मेरा बेटा जब जन्म हुआ था तो मैंने इस बात को जैसे ही एक मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था, कुछ विश्वासी लोग थे, मैंने जैसा ही बोला कि मेरा एक बेटा हुआ है, मैंने जैसे बताया तो उसमें से एक विश्वासी खड़ा होकर के नाचने लगा। मैं मन में ये सोच रहा था कि उसको इतना खुशी क्यों हुआ, वो क्यों इतना खुश हो रहा है। मेरे प्यारों, कहने का मतलब है यही है एक भाईचारा और यही है एक फर्क जो प्रभु के लोगों में देखा जाता है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के दुख में दुखित होता है, दूसरे विश्वासी के खुशी में खुश होता है, आनंदित होता है और उसके साथ ऐसा मिला रहता है कि उसके जीवन के हर बातों में एक अटैचमेंट, एक बहुत ही गहरा संबंध बना करके रहता है। वही बात को यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहता है। परमेश्वर कहता है तुम एक झुंड हो, यू आर ए फ्लॉक, एक भेड़ों का झुंड हो। तुम मजबूत हो, तुम सामर्थी रहोगे जब तुम मिलकर के रहोगे ना। अंग्रेजी में कहावत है, टुगेदर वी स्टैंड एंड अलोन वी फॉल, ऐसा कुछ करके है। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। मतलब कहना, एक साथ जब आप इकट्ठे होते हैं तो आप खड़े हो पाएंगे, लेकिन अगर आप अकेले रहेंगे तो गिर जाएंगे। कहने का मतलब है मेरे प्यारों, एक विश्वासी मजबूत तब होता है जब वो उस झुंड में हमेशा शामिल रहता है, प्रभु में बढ़ने में, प्रभु की बातों को सीखने में, प्रभु में मजबूत होने में। उसको झुंड में रहना बहुत जरूरी है। प्रभु ने हमें एक झुंड में रखा है, कलीसिया के झुंड में, भेड़ों का झुंड के साथ में हमारी तुलना को किया है। हमें एक दूसरे की जरूरत है मेरे प्यारों, एक दूसरे की मदद की जरूरत है, एक दूसरे की प्रार्थना की जरूरत है, एक दूसरे के क्या कहते हैं, स्नेह की जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है। अगर आप एक झुंड में शामिल हैं
वाकई में मेरे प्यारो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु के झुंड में आप शामिल हैं। कई बार हम देखते हैं मेरे प्यारों के कुछ विश्वासी लोग कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि वो दूर रहते हैं या प्रभु के संगति में नहीं रह पाते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु के झुंड में बन करके रहना काफी जरूरी है। तो यहाँ पर जो पहला शब्द को इस्तेमाल किया गया है वो है एक झुंड। इसका तात्पर्य है भाईचारा, एकता, एक साथ में मिलकर के रहना, और हमारा चरवाह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 3 और 4 में हम कुछ यूं पढ़ते हैं मेरे प्यारों में, आपके लिए पढ़ देता हूं। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर के बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। यारो, ये परमेश्वर हमारा एक झुंड के साथ में तुलना करते हुए प्रभु यीशु मसीह को हमारा चरवाह के रूप से यहाँ पर उल्लेख करता है। यहाँ पर एक भेड़ों का झुंड है और उसका चरवाह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आगे में पढ़ते आगे की ओर जाते हैं। सेकंड बात को बताया गया वो है परमेश्वर की खेती, ऐसा बोल करके भी परमेश्वर के वचन में बोला गया है। परमेश्वर की खेती, चर्च अथवा परमेश्वर की खेती के साथ में परमेश्वर तुलना करता है। देखिए, मैं आपके लिए उस पद को पढ़ देता हूं, पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद। या ऐसा लिखा है प्यारो, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। यहां पर परमेश्वर कलीसिया को एक खेती के रूप से बताया गया। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सब क्षेत्र में खेत कहने से हम सबको पता है। झारखंड भी ऐसा ही जगह है जहां पर खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर खेत के साथ में कलीसिया को तुलना किया गया है। क्या है इसका मतलब? चर्च परमेश्वर की खेती है जिसमें वह अपनी महिमा के लिए फल उगाना चाहता है, अर्थात हमें फलदायक बनाने के विचार को समझते हैं। यहां पर इसका मुख्य तात्पर्य क्या है मेरे प्यारों? यहां पर खेती यह शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर ने कलीसिया के लिए क्यों किया? यहां पर कलीसिया को खेती कह के या बगीचा कह करके, विनियार्ड बोल करके संबोधन करने का जो मुख्य तात्पर्य है, परमेश्वर न केवल अपने लोगों को बचाता है परंतु उनको फलदायक बनाना चाहता है। He wants to be make them fruitful। मेरे प्यारों, जब तक आपने प्रभु को नहीं जाना, आपका जीवन एक अलग ही तरह से जी रहा था। एक स्वार्थी किस्म का, एक घमंडी किस्म का हो सकता है, झगड़ालू किस्म का हो सकता है और कई प्रकार की कमी घटियों से भरपूर। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु के उद्धार के अनुभव में आता है मेरे प्यारों, उसका जीवन एक टर्निंग पॉइंट लेता है और उसके अंदर की खूबियां बाहर आती है। आपने भी देखा होगा कई बार, उसके अंदर में छिपा हुआ खजाना, टैलेंट का खजाना, कई ऐसे वरदान परमेश्वर ने उसको दिए और परमेश्वर उन वरदानों को अब इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, अरे भाई, ये आदमी, इसके अंदर में इतना टैलेंट है, मैं तो कभी जानता भी नहीं था। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर कैसे इसका इस्तेमाल कर रहा है। हाँ मेरे प्यारों, आपने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। मैं प्रभु को जब नहीं पाया था, मैं एक मसीह परिवार से ही था, बैप्टिस्ट चर्च का, लेकिन प्रभु के उद्धार के अनुभव में नहीं था। और जीवन में मैं बेकार का समय को बिताना, दोस्तों के साथ में घूमना, इधर जाना उधर जाना, यही सब। एक अविश्वासी जवान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन जब उद्धार के अनुभव में आने के पश्चात वो सारे टैलेंट को प्रभु ने उभारा और उस टैलेंट को
इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने अपने आत्मा का सामर्थ्य भी दिया। प्रभु की आत्मा, परमेश्वर का आत्मा के वजह से आज हमारे अंदर की सारे जो क्या कहते हैं खूबियों को प्रभु बाहर निकालता है, हमें फलदायक बनाता है, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनाता है। लोग हमारे द्वारा आशीषित होते हैं। हो सकता है प्रभु ने आपके जीवन में भी किया होगा मेरे प्यारों, जरा सोच करके देखिए, प्रभु के बिना आपका जीवन कैसे था, प्रभु को पाने के बाद आपका जीवन कैसे बना। और एक बात याद रखना, ये आपके अपने बलबूते पर नहीं हुआ। ये मत सोचना कभी कि भैया मेरे अंदर में ये टैलेंट है तो मैं ये कर रहा हूं। नहीं, हम कुछ भी नहीं थे, हम तो बेकार लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। बाइबल में लिखा है ना इस बात को, परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुन लिया। परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुन करके उस पर अपना काम को आरंभ किया। परमेश्वर का आत्मा को भेजा, परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, और उसके अंदर में अपनी कारीगरी को आरंभ किया। अपने कारीगरी को आरंभ करके अपने काम को जब उसने पूरा किया, वो एक ऐसा है जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ को आप मतलब एक बीज को बोते हैं, वो फल आने लगता है, वो धीरे धीरे फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो एक जो बगीचे का रखवाला, जो माली उसके पीछे जो मेहनत करता है, जो उसको पानी देता है, उसको खाद देता है, मिट्टी देता है, उसको कीड़े पड़ने से बचाता है, उसको धीरे धीरे बड़ा करता है, और वो पेड़ बड़ा होकर के फलदायक बन जाता है। पेड़ कभी ये नहीं सोचने पाए कि ये मेरे अपने बलबूते पर हुआ है। नहीं भैया, इसके पीछे माली ने बहुत मेहनत किया है। खत्म तो वहीं पर हो जाता जब बीज निकला भी नहीं था। कोई ना कोई जानवर आता और रौंद करके निकल जाता और खत्म हो जाते वहीं पर। लेकिन ये परमेश्वर का एक माली के समान उसके पीछे जो मेहनत छिपी हुई है, जो कार्य छुपा हुआ है परमेश्वर के आत्मा का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। एक किसान को आपने देखा होगा खेत में कितना मेहनत करता है। बारिश हो, चाहे ठंड गिरे, चाहे धूप हो, चाहे ओले पड़े, लेकिन वो उस खेत को फलदायक बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। आपके यहाँ तो ट्रैक्टर चलता है, हमारे झारखंड में अभी भी वो हल चलाते हैं ना, जो मैनुअली, वही करते हैं। मुझे देख करके बड़ा अफसोस लगता है, कीचड़ में पैर धंसा हुआ है, एकदम ठंड का मौसम है, हल्का हल्का ओस भी गिर रहा है, ठंड से शरीर कांप रहा है, और ये किसान पैर में उसका आधा आधा जमीन में धंसा हुआ है, सुबह सुबह निकल जाता है हल जोतने के लिए। मैं देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कैसे करते हैं। लोग बिस्तर में सोना चाहते हैं, लेकिन ये माली उसके जो किसान जो है उसके पीछे काम कर रहा है। मेरे प्यारों, एक विश्वासी उद्धार पाने के बाद कभी वो ये ना बोल सकता है कि प्रभु ने मुझे कोई टैलेंट नहीं दिया, प्रभु ने मेरा जीवन को इस्तेमाल नहीं किया। अगर ऐसा कुछ है मेरे प्यारों, इसमें हमें अपने आप को टटोल करके देखना है कि हमने क्या प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपा था, पूरी तरह से अपने आप को हमने समर्पित किया था। यह सवाल आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। अपने आप को हम प्रभु के हाथों में सौंप दे। प्रभु मुझे तू तोड़, मुझे मरोड़, तू मेरे जीवन में तू कार्य कर, जैसा तू चाहता है वैसा ही होने दे। मेरे जीवन को तू फलदायक बना प्रभु जी। और मेरे प्यारों में बता दूं, परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं रखता है। प्रभु कोई प्रकार का ऐसा नहीं है कि भैया ये लोग ये जाति के हैं तो मैं इनके ऊपर मेहनत करूंगा, ये लोग ऐसे हैं तो इनके ऊपर मेहनत नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु उद्धार पाए हुए तमाम लोगों को बोलता है, तुम परमेश्वर की खेती हो, तुम परमेश्वर की खेती हो, और परमेश्वर उसके ऊपर काम करना चाहता है। परमेश्वर उसके ऊपर मेहनत करना चाहता है, उसको फलदायक बनाना चाहता है। और आप जरा सोच करके देखिए, कई लोगों के कामों को देख करके हम तारीफ करते हैं, हम बोलते हैं भैया क्या ये कारीगर आदमी है, कितना मेहनत का काम किया, कितना अच्छा इसने इस काम को किया है, बढ़िया मिस्त्री है। आप जरा सोच करके देखिए, अगर परमेश्वर स्वयं एक व्यक्ति के पीछे लग करके अगर काम करना आरंभ करेगा, तो क्या परमेश्वर गलती कर सकता है?
क्या परमेश्वर से अच्छा किसान कोई हो सकता है? परमेश्वर से अच्छा माली कोई दुनिया में मिल सकता है? मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर माली है, परमेश्वर किसान है और हम उसके खेती हैं, और फिर भी अगर हमारे अंदर में फल नहीं निकल रहा है, प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, हमारे अंदर में खूबी नहीं निकल पा रही है, इसमें गलती माली की नहीं है मेरे प्यारों, किसान की नहीं है, हमारे अंदर में है। हमने कहीं ना कहीं अपने आप को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपा है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्यारों। देर लग सकता है, बहुत सारी चीजों में हम अभी तक उस पुराने जीवन को शायद छोड़े नहीं है, पुराने उस स्वभाव को अभी तक उतारे नहीं है, पुरानी बातों को अभी तक हम लोगों ने इनकार नहीं किया है, जिसके कारण परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पा रहा है। प्रभु को अपने आप को सौंप दे मेरे प्यारों, बोले कि प्रभु तू मेरे जीवन में कार्य कराओ, प्रभु काम करेगा। हम आधा इधर आधा उधर रहने वाले, बोलते हैं ना 50-50 लाइफ, वैसा कभी जीवन को ना जिए मेरे प्यारों, लेकिन संपूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपते हुए प्रभु में आगे बढ़ने का। तीसरा जो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है परमेश्वर का भवन। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके माफ करिएगा, इसमें भी मैंने जो गलती किया था उसको आप सुधार लीजिएगा। 16 पद, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 16 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? मेरे प्यारों, इस शीर्षक का मतलब क्या है, इस टाइटल का मतलब क्या है? इस शीर्षक के अनुसार परमेश्वर को एक भवन निर्माण कार्यक्रम के संचालन के रूप में चित्रित करती है। वह कलीसिया में जीवित पत्थरों को जोड़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? परमेश्वर का भवन या परमेश्वर का मंदिर बोल करके बोला गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारों कि यहां पर कलीसिया को यह शब्द करके जोड़ा गया, मतलब कलीसिया को परमेश्वर का भवन बोल करके बोला गया। इसका मतलब यह होता है कि परमेश्वर एक भवन को बना रहा है। इस भवन को निर्माण करने वाला परमेश्वर वो एक एक विश्वासियों को जोड़ते हुए उस परमेश्वर के कलीसिया के भवन को तैयार करता है। पहला पतरस की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद, यहां ऐसा लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यहां पर जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो बोल करके लिखा गया, मतलब एक कंटिन्यूएशन टेंस। आज परमेश्वर का कलीसिया या जीवते पत्थरों का एक कलीसिया निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है। सो वी आर बिल्डिंग टुगेदर, हम लोग बनते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारों? देखिए, अगर आप घर बनाने वाले लोगों का जो काम करने का तरीका देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक ईंटा रखेगा, उसको सटा करके दूसरा ईंटा रखता है, फिर उसको सटा करके तीसरा ईंटा रखता है, ऐसा करता 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 जाता हुआ एक इमारत को बनाता है। अब जरा सोच करके देखिए, परमेश्वर ऐसा ही करके अपने लोगों को जोड़ता जोड़ता हुआ अपने कलीसिया के भवन को बना रहा है। अब हर एक ईंटा या पत्थर जिसको परमेश्वर ने अपने कलीसिया में जोड़ करके रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ईंटा या वो पत्थर परमेश्वर जहां उसको रखा है वहीं पर वो बने रहे, उसको छोड़ करके कभी भी ना जाए। अगर जाता है तो वो जगह कमजोर पड़ जाएगा, याद रखिएगा। अगर आप जरा सोच करके देखिए, एक दीवार को बना दिया गया, उसके बाद में एक ईंटा एक पत्थर को लगा कि मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ में बन करके, और वो अपने आप को वहां से निकाल करके अलग होना चाहेगा, तो क्या हो जाएगा जरा सोचिए, वो जगह गैप हो जाएगा और उसको निकालने में भी काफी दिक्कत होगी। निकालने के लिए तोड़ना पड़ेगा, जो उसके कारण आसपास के जो
जुड़े हुए ईंटें रहेंगे ना, उसको भी नुकसान पहुंचेगा, वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। दीवार बन जाने के बाद में एक ईंट को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बड़ा दुख की बात इस बात के लिए मेरे प्यारों कि कई बार बात को देखा गया है कि कई विश्वासी लोग कुछ कुछ बातों को लेकर के अपने कलीसिया के संगति को छोड़ करके दूर हो जाना चाहते हैं। इस कलीसिया को छोड़ के उस कलीसिया को छोड़ करके तीसरी कलीसियाओं से अलग अलग जगहों पर भागने लगते हैं। परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में रखा है, इस बात को याद रखना। एक भवन का निर्माण परमेश्वर कर रहा है और आपको जिस कलीसिया में प्रभु ने रखा है उस कलीसिया का सदस्य बन करके रहना मेरे प्यारों, और आप दूसरों को भी जोड़ने वाले बन करके रहना। एक भवन, एक ईंटा जब जुड़ जाता है ना, उसके साथ में आसपास में बहुत सारे ईंटे और जुड़ जाते हैं। कुछ ईंटे उसके दाहिनी ओर, कुछ ईंटे उसके बाईं ओर, कुछ ईंटे उसके ऊपर, उसके नीचे, इस रीति से सब अलग अलग जगहों पर जुड़ करके रहते हैं मेरे प्यारों। कहने का मतलब है परमेश्वर यहां पर विशेष करके एक कलीसिया को एक भवन के साथ में जोड़ करके बताया गया। जहां कहीं आपको प्रभु ने रखा है, प्रभु कभी मिस्टेक नहीं करेगा, कभी मिस्टेक नहीं करेगा। हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन प्रभु आपको नहीं करेगा। ऐसा बोला है मेरे प्यारों, जब ध्यान से सुनिएगा। जरा अपने ऑडियो को जरा म्यूट कर लीजिएगा भाई। कौन ओप्पो वाले हैं, आपकी खांसी यहां तक आवाज आ रही है। एक बात याद रखना मेरे प्यारों, अगर प्रभु ने आपको एक कलीसिया में रखा है, जोड़ करके रखा है, और आपको उस कलीसिया में कोई कमजोरी दिखाई पड़ती है, कोई कमी घटी दिखाई पड़ती है, आप उस कमी घटी को दुनिया के लोगों के सामने में बताने के बजाय आप उस कमी घटी को दूर करने के लिए ही प्रभु ने आपको उस जगह पर रखा है। प्रभु को आपको उस जगह पर रखने का तात्पर्य मुख्य रूप से यही है कि आप उस कमजोरी को दूर भगाए और उस कलीसिया के लिए एक आदर्श बने, उस कलीसिया के लिए एक आशीष बने, उस कलीसिया के लिए एक मजबूती के साथ में कार्य करे, ताकि परमेश्वर का नाम की महिमा आपके जीवन के लिए होने पाए। ये कितना महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन उस निर्माण परियोजना के लिए समर्पित होना चाहिए जिसकी योजना उसने बनाई है। हाँ मेरे प्यारों, आपको केवल और केवल इतना ही करना है, प्रभु आपने मुझे जहां कहीं रखा है, मैं उस योजना के अंतर्गत अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु जी, तू मेरे जीवन को इस्तेमाल कर। मुझे अगर इस कलीसिया में तूने रखा है, इस कलीसिया में जरूर तू कुछ ना कुछ चाहता है कि मेरे जीवन के द्वारा इस कलीसिया में कुछ आशीष होने पाए। मेरे प्यारों, अपने स्थानीय कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनना, एक ऐसा पत्थर बन करके रहना जो दूसरे लोगों को जोड़ के रखता है, दूसरे लोगों को बांध के रखता है, ना कि वहां से निकलते हुए दूसरों को भी आप तोड़ करके निकलना, दूसरों को भी हिला करके निकलना, दूसरों को भी कमजोर करके निकलना। ऐसा नहीं मेरे प्यारों। एक अच्छा विश्वासी का कर्तव्य बनता है कि वो जहां कहीं प्रभु ने उसको रखा है, वो बाकी सभी लोगों को जोड़ करके रखे, दूसरों के लिए एक आशीष बन करके रहे, दूसरों के लिए एक मजबूती के साथ बना करके रखे। प्रभु ने इसी वजह से परमेश्वर उस नाम को प्रभु जोड़ता है, कहता है तुम परमेश्वर के भवन हो। मेरे प्यारों, हम इस अध्ययन को आगे भी जारी रखेंगे, कल भी हम लोग कुछ बातों को और सीखेंगे, लेकिन इस बात को याद रखें, जो कुछ हम लोगों ने सीखा है, जाना है, मैं केवल आपको थ्योरेटिकली बातों को बताना नहीं चाहता हूं, केवल कि बस इसका मतलब क्या होता है। मेरा यही प्रार्थना है कि इन बातों को जो हम सीख रहे हैं मेरे प्यारों, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको लागू करने पाए, उसको हम लोग अमल करने पाए और उसके अनुसार हम अपने जीवन में हम आगे बढ़ने पाए, ताकि हमारे जीवन में जो परमेश्वर की योजना है वो पूरा होने पाए। हम लोगों ने 3 बातों को विशेष करके जो कलीसिया के लिए नाम जोड़ा गया है वो हम लोगों ने देखा। पहला, एक भेड़ों का झुंड के रूप से, एक फ्लॉक बोल करके बोला गया, एक झुंड के रूप से। दूसरा, परमेश्वर की खेती। तीसरा, परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का झुंड कहने का मतलब होता है एक भाईचारा,
एक प्रेम, एक संगति, एकता, अपने आप को जरा इस बात को सोच करके चले कि वो हमारे जीवन में होना कितना जरूरी है। दूसरा, परमेश्वर की खेती। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक फलदायक रहे, फ्रूटफुल जीवन को जीने वाले बनने पाए। हमारे जीवन में प्रभु काम कर रहा है, एक माली के समान, एक किसान के समान। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दे, एक फलदायक बने। तीसरा, परमेश्वर का भवन निर्माण करने वाला। हम एक ऐसा पत्थर बने मेरे प्यारों, जिसे परमेश्वर ने एक जगह पर रखा, एक स्थानीय कलीसिया में जोड़ के रखा है, ताकि मैं और आप अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए। मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें प्रभु हमें समझने के लिए और भी सहायता करेंगे। कल भी हम इस अध्ययन को जारी रखेंगे और प्रभु हमारी सहायता करे। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए हम प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आप सब